अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। हम इस दुनिया में रहते हैं और हर इंसान कभी ना कभी इस फेज़ से ज़रूर गुज़रता है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है और वो इतना शदीद डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे किसी तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन इन सब का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप शदीद से भी शदीद किस्म के डिप्रेशन को किक आउट कर सकते हैं। हमने अपने माशरे में बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं जो हमेशा से यही गिला करते हुए नज़र आती हैं कि हम क्या सिर्फ घर के काम, ससुराल के काम, बच्चों के काम करने के लिए ही बनी हैं? क्या हम नौकरानियाँ हैं? क्या हमारी लाइफ अपनी कोई भी नहीं है? इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं होता, इसमें हमारा अपना कसूर होता है। और आज मैं इसी टॉपिक पे ही आपसे बात करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस किस्म के स्ट्रेस को किक आउट कर दें और इस डिप्रेशन से ख़ुद को निकालें, तो वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ आप खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन सिर्फ़ आपके लिए हार्मफुल नहीं होता, बल्कि ये आपकी फैमिलीज़ के लिए, ये आपके बच्चों के लिए, या आपके हस्बैंड के लिए भी उतना ही हार्मफुल होता है जितना ये आपके लिए हार्मफुल होता है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इस डिप्रेशन को किक आउट करेंगे। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आप डेली वॉक किया करें। आप जब डेली वॉक करते हैं, तो मैंने एक रिसर्च पढ़ी है कि अगर आप डेली वॉक करते हैं तो आप जितना मर्ज़ी डिप्रेस हैं, आपको जितना मर्ज़ी स्ट्रेस है, डेली वॉक आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर आप डेली वॉक करेंगे तो आपका मूड इंतहाई फ़्रेश हो जाता है और आपका डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म शुरू हो जाता है। इसलिए आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें और डेली वॉक ज़रूर किया करें। और उसके बाद सेकंड पे जो मैं आपके साथ टिप शेयर करूँगी, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टिप है, और वो ये है कि फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट को भूल जाएं। अपने पास्ट को भूल के अपने प्रेजेंट में जीना सीखें। हम में से 95% औरतें वो हैं जो हमेशा अपने पास्ट में जीती हैं। हम औरतें अपने फ्यूचर को नहीं देखती हैं, हम औरतें अपने प्रेजेंट में नहीं रहती, बल्कि हम हमेशा अपने पास्ट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। अगर हमारी लाइफ में पास्ट में किसी ने हमारे साथ कोई ज़्यादती की होती है तो हम उसी में उलझे रहते हैं, हम उसी को सोचते रहते हैं, और वो सोच हमें इतना डिप्रेशन में ले जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें, तो फिर आपको अपने पास्ट को भूलना होगा। पास्ट में अगर किसी ने भी आपके साथ कोई ज़्यादती की है तो आप दरगुज़र करें। देखिए, हम उस ज़ात को मानने वाले हैं जिसने, जो हमारी इतनी ख़ताएँ होती हैं उनसे दरगुज़र कर लेता है। तो फिर हम क्यों अपने पास्ट को लेके हमेशा अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को तबाह कर लेते हैं? इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी पीछे आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है, तो उससे दरगुज़र करें, उसको भूल जाएं। क्योंकि जिसने आपके साथ ज़्यादती की होगी, उसने वो अपना किया ज़रूर उसने पाना है। अगर कोई किसी को खुशी देता है तो अल्लाह पाक उसको खुशी देता है, और अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो अल्लाह ताला का निज़ाम जो है वो बड़ा अदल पे कायम है। अगर कोई किसी पे ज़्यादती करता है तो वो उसके साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खुद वो ज़्यादती हो जाती है। इसलिए अपने पास्ट को भूल जाएं। आपके पास्ट में जो भी मसाइल, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको ख़त्म कर दें। और अगर आप कुछ और अचीव करना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कुछ कुछ और दे दिया है, तो आप उसमें खुश हो जाएं जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो हम अपने लिए सोच रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ मिले, वो आपके लिए बेहतर हो। हमेशा अपने पास्ट को भूल जाएं। जो भी पास्ट की तलखियाँ हैं उनको भूल के अपने प्रेजेंट में जिएं और खुश रहें। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी थर्ड टिप, जो कि ये भी बहुत ही अहम टिप है, और वो ये है कि आप खुद को टाइम दें। अगर इंसान अपने आप को टाइम नहीं देता तो वो फिर भी डिप्रेशन में जाने लग जाता है। आप हर दिन, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, लेकिन ख़ुद को ज़रूर टाइम दें। आप बैठें, अपने बारे में, अपने नहाएं धोएं, अच्छे से तैयार हों, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, और अपने आप को टाइम दें। जहाँ पे आप 24 घंटे में से 23 घंटे अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल को देते हैं, वहीं 1 घंटा आप अपने आप को भी दें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आएगा।
फोर्थ टिप ये है कि अपनी लाइफ में आपके जितने भी नेगेटिव पर्सन्स हैं उनसे दूर रहें। आप जितना आपसे हो सकता है जो आप जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जो नेगेटिव पर्सन्स हैं, आपसे जितना हो सकता है आप उनसे दूरी इख्तियार कर लें। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो ना तो खुद खुश रहते हैं और ना ही वो किसी और को खुश रहने देते हैं। और वो आपके पास जब बैठते हैं तो आप उनसे कोई भी उनसे आपको एक नेगेटिव एनर्जी ही मिलती है। और जब उनसे आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिविटी आने लग जाती है, और वही नेगेटिविटी आपके लिए डिप्रेशन क्रिएट कर देती है। इसलिए जितना भी हो सके नेगेटिव पर्सन्स को स्टे अवे कर दें। उनके पास या तो बैठे ही ना, या उनको वैसे ही अपनी लाइफ से दूर कर दें। वो कोई भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन्स हैं या आप वर्किंग मेंस हैं, तो अगर वो आपके ऑफिस में इस तरह का स्टाफ है जो कि नेगेटिव पर्सन्स हैं, तो आप उनको टोटली इग्नोर कर दें। अगर आप नेगेटिव पर्सन्स को टोटली इग्नोर कर देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशगवार और हैप्पी हो जाएगी। इसलिए अपने स्ट्रेस को दूर करने का सबसे आसान ये भी है कि आप उन लोगों से ही दूर हो जाएं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन आता है या जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। और इसके बाद फिफ्थ और लास्ट टिप मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि अर्ली उठा करें। अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं ना, तो अल्लाह पाक ने उस टाइम में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें डाली हुई हैं कि अगर आप सुबह सवेरे उठते हैं, आप नमाज कायम करते हैं, आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आपका स्ट्रेस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। और सुबह सवेरे का जो टाइम होता है वो इतना खूबसूरत होता है, उस टाइम परिंदे चहचहा रहे होते हैं, वो इतना काम वक्त होता है कि उस टाइम अगर आप उठ के अपने सहन में जाएं, आप थोड़ी देर वॉक करें, आप अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। और आप नमाज तो हमेशा आपको बुराइयों से रोकती है, और जब आप सुबह सवेरे उठते ही अपने सुबह का आगाज़ ही नमाज से करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको डिप्रेशन होगा या आप स्ट्रेस में जाएंगे। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ही तंग हैं या अपनी लाइफ में स्ट्रेस में हैं, तो सुबह सवेरे उठें, और उठ के जब कोई बंदा बशर ना हो, आप मसल्ले पे बैठ जाएं, आप अपने अल्लाह ताला के साथ बातें करें, आप दुआएं मांगें, आप अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, जो सोचें आपको तंग कर रही हैं, जो परेशानियां आप पे जिन परेशानियों में आप मुब्तला हैं, वो परेशानियां आप अपने अल्लाह को बताएं। आप देखेंगे कि एक वो दिन जब आप 10 बजे सो के उठते हैं और आराम से अपने काम में लग जाते हैं, और एक वो दिन जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अपने अल्लाह ताला के साथ बातें करते हैं, आप ये दोनों दिनों में डिफरेंस आप खुद देख सकेंगे कि जिस दिन आप उठेंगे सुबह सवेरे अल्लाह ताला के साथ बातचीत करेंगे, वो दिन आप इंतहाई खुशगवार गुजारेंगे, आपको ज़रा सा डिप्रेशन नहीं होगा, आप इंतहाई पॉजिटिव इंसान बन के रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे और अपने काम में शुरू हो जाएंगे अपने काम करने, उस दिन आप देखेंगे कि आप पूरा दिन आपका मूड भी ख़राब रहेगा और आप एक अजीब से डिप्रेशन में रहेंगे। इसलिए अपनी नमाज को कायम करें, कुरान पाक पढ़ा करें, सूरत रहमान की तिलावत किया करें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। और आई होप कि मेरी ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जितना मर्ज़ी डिप्रेशन है, जितनी मर्ज़ी आपको कोई बेचैनी है या स्ट्रेस है, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कहवा बनाया था। हुसैन की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, उसके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हुई है, तो मैंने उसके लिए ये कहवा बना लिया था, और इसमें मैंने प्याज और इसमें मैंने पुदीना वगैरह डाल लिया था और अजवाइन डाल ली थी, और ये उसको मैंने बना के पिलाया ताकि उसके पेट में थोड़ा सा मसला सही हो। और फीडर में डाल के दे दिया था ठंडा करके, क्योंकि बच्चे कप में डाल के तो पीते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर आज वो स्विमिंग क्लास थी, तो मैं उसका सारा स्विमिंग का सामान भी पैक कर दूंगी ताकि वो स्कूल जाए तो उधर जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आई होप कि मैंने जो आपके साथ आज टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगी अगर आप इनको फॉलो करेंगे। नेगेटिविटी को ख़त्म करें, खुश रहें, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर एक माँ खुश है ना तो पूरा ख़ानदान खुश है, और अगर एक माँ एक नहीं है ना तो उसका पूरा ख़ानदान खुश नहीं है, उसका पूरा घर अजीब सा है। इसलिए ख़ुद भी खुश रहें, अपने बच्चों को भी, अपने लिए नहीं जीना तो अपने बच्चों के लिए जिएं।
खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। उसके बाद ये ऑफ़िस के बाद की टाइमिंग थी और यहाँ पे थोड़ा-सा काम था हस्बैंड को, तो मैं भी उनके साथ आ गई थी और यहाँ पे ईंटें वग़ैरह बन रही थी, तो मैंने सोचा कि एक क्लिप कैप्चर कर लेती हूँ और ये भी आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद जी घर आ गए थे और यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर ली। और आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं पुलाव बना लूँगी और पुलाव के साथ चपली कबाब बना लूँगी। और बस उसी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैंने गोश्त को धो के अच्छे से गलने के लिए रख दिया था और साथ ही इधर मैंने सारा मिक्सचर बना लिया था कबाब का, और साथ ही कबाब को तलने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब होते हैं और कीमे को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इनको भी टाइम से ही हल्की सी आंच पे साथ ही रख लें, तो फिर ये है कि ये भी अच्छे से कुक हो जाते हैं। और एक साइड पे मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड पे मैं ये कबाब बना बना के डाल रही थी और इनको अच्छे से पका लेंगे। और रात को बस इसी तरह से ही ऑफिस से आके फिर जो भी दिल कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। कभी घर में खाना बना लेते हैं, कभी बाहर से भी खा लेते हैं, और कभी माशाल्लाह से मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, उनकी तरफ से भी हम खाना खा लेते हैं, इसलिए ऑफिस के साथ फिर शाम के खाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और यहाँ पे कुछ कबाब बन गए हुए थे और कुछ कबाब मैंने फिर दोबारा से बनने के लिए रख दिए थे। और गोश्त को पहले तो मैंने कढ़ाई में बॉयल होने के लिए रखा था, फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कुछ ऑफिस से वापसी में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी, इसलिए फिर मैंने कुकर में गोश्त को गलने के लिए रख दिया। और यहाँ पे गोश्त भी गल गया था और चावल भी मैंने वॉश करके रख दिए हुए थे, और साथ ही फिर मैंने चावल भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करने के बाद उसमें अदरक, लहसुन और मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ और टमाटर वगैरह डाल दिए थे। और जब वो उनको मैंने अच्छे से भून लिया, तो फिर उसके बाद मैंने जो गोश्त गला के रखा था उसको ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैंने चावलों के लिए पानी इसमें डाल दिया था और पानी डाल के फिर चावल ऐड किए और दम दे दिया था। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार किस्म का पुलाव तैयार हो गया था। और उसके बाद फिर अब हम बैठ के डिनर करेंगे। और माशाल्लाह से आज सब कुछ बहुत अच्छा बना था, रायता बना लिया था और पुलाव था और साथ में कबाब थे ना। डिनर बहुत ही मज़े का था, सब ने इंजॉय किया। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में आज हुसैन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने उसको छुट्टी करवा ली। तो आज सिर्फ नशरा के लिए ही लंच बनाना था, और नशरा के लिए फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा इसको बर्गर बना देती हूँ और साथ इसको फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ। और यहाँ पे बन मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी को मैंने अच्छे से सेक लिया था और बड़ा खूबसूरत सा सुनहरा सा इसका कलर आ गया था। और उसके बाद फिर मैंने इस पर मायोनीज़ अप्लाई कर ली और साथ ही मैंने इसकी दूसरी साइड पे केचप अप्लाई कर ली थी। और फिर मैंने इसमें एक पैटी रख दी और साथ ही मैंने एग का ऑमलेट टाइप बना लिया था और वो ऐड कर दूँगी। और ये मज़ेदार किस्म का सिंपल सा बर्गर तैयार था। और मैंने इसको हाफ़ में से कट कर लिया था ताकि बच्चों के लिए खाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैं इसका लंच पैक कर दूँगी और साथ ही ये फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नशा को भी बुखार था, हुसैन को की तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसको छुट्टी करवा ली। लेकिन नशरा आज स्कूल जा रही थी, तो फिर मैंने इसके लिए फ़्रूट ज़्यादा रख लिया था, ताकि ये अगर इसका कुछ लंच खाने को ना दिल करे तो चलो ये फ्रूट खा लेगी। और इसी तरह से ही मैं इसका भी लंच बॉक्स पैक कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।